Hello friends, this is the fourth topic of science and technology, biotechnology, genome sequencing. ठीक है. रिसेंटली जो इंडिजन प्रोग्राम था CSIR का, उन्होंने अभी रिपोर्ट निकाली है कि व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ द इंडिजन प्रोग्राम. ठीक है. तो इंडिजन प्रोग्राम, फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ जीनोम सीक्वेंसिंग. सो जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है, जीनोम क्या होता है, उसके लिए हमको पहले जीनोम पता करना पड़ेगा. जीनोम जो होता है कंप्लीट सेट ऑफ DNA जो होते हैं, सारे क्रोमोजोम्स के और सारे जीन्स के जो DNA कंप्लीट सेट होता है उसको जीनोम बोलते हैं. ठीक है. हर जीनोम जो है हर इंफॉर्मेशन का कंटेन करता है. ठीक है. और हमको जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, जो एग्जैक्ट ऑर्डर बताता है और बेस पेयर बताता है इंडिविजुअल के बॉडी में. एग्जैक्ट ऑर्डर और बेस पेयर इन एन इंडिविजुअल, उसे हम बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग. तो अब हम आते हैं इंडिजन प्रोग्राम. इंडिजन प्रोग्राम जो है CSIR का प्रोग्राम है. ठीक है. इसमें क्या करना है, 1000 जो इंडियन इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट एथनिक ग्रुप से जो बिलोंग करते हैं, उनका होल जीनोम सीक्वेंसिंग करना है. ठीक है. ये फंड कौन करेगा, CSIR करेगा. CSIR फंड करेगा. एंड ये क्या क्रिएट करेगा, एक डेटा सेट क्रिएट करेगा जो हमको रिसर्च प्रोग्राम के लिए बहुत बेनिफिट करेगा और जेनेटिक डिसीज़ को हमको देखने के लिए और अफोर्डेबल रिसर्च बनाएगा. ठीक है. इट ऑल्सो सीन एज प्रिकर्सर एज टू अ मच लार्जर एक्सरसाइज टू अ मैप. ठीक है. इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. अब व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ दैट, CSIR ने होल जीनोम सीक्वेंसिंग किया. तो उन्होंने पता किया कि उन्होंने होल जीनोम सीक्वेंसिंग कितने 1008 इंडियन इंडिविजुअल्स का किया डिफरेंट पॉपुलेशन से. और उन्होंने देखा कि 32% ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन इंडियन जीनोम सीक्वेंस आर यूनिक कंपेयर टू द ग्लोबल जीनोम्स. ठीक है. देन व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजन प्रोग्राम, अंडरस्टैंडिंग द इंडियन जीनोम वेरिएशन. करेक्ट. वी नो, इसीलिए तो हम कर रहे हैं कि जीनोम वेरिएशन हम दे रहे हैं. और हम दूसरा किस लिए कर रहे हैं, जेनेटिक डिसीज़ जानने के लिए. ठीक है. तीसरा किस लिए कर रहे हैं, चाइल्ड के जो भी डिसऑर्डर्स हैं, जो भी पर्सन के डिसऑर्डर्स हैं. फिर फार्माकोजेनेटिक के लिए, मतलब ड्रग्स बनाने के लिए. ठीक है. अंडरस्टैंड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, अंडरस्टैंडिंग जीनोम. सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजन प्रोग्राम. देन वी हाउ इट कैन हेल्प इन आर रिसर्च. तो पॉपुलेशन लेवल असेसमेंट कर सकते हैं. व्हाट आर द डिसीज, हाउ डिसीज आर स्प्रेडिंग. ठीक है. कैसे रेयर डिसीज़ हमारे यहाँ हो रही हैं. और जेनेटिक म्यूटेशन हम पता कर सकते हैं. म्यूटेशन मतलब कोई चेंज हो जाना, जीन का मतलब कोई भी सीक्वेंस जो है DNA का वो चेंज होकर दूसरा बन जाना. तो दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेशन. ठीक है. अब हम आते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया का नहीं है. इट इज़ एन इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट है जो DNA सीक्वेंस पता करेगा एंटायर ह्यूमन जीनोम का. 1990 में इसको बनाया गया और 2003 में ये कंप्लीट हो गया है. ठीक है. इट इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने ह्यूमन का ब्लूप्रिंट, जेनेटिक ब्लूप्रिंट रीड करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया. ठीक है. और ये USA ने कोऑर्डिनेट किया है. ठीक है. अब इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए इंडिया ने बनाया जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. ठीक है. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है, इट इज़ इंडियाज जीन मैपिंग प्रोजेक्ट दैट इज़ डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट स्क्रैचिंग ऑफ द सर्फेस ऑफ अ वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. एग्जैक्टली. क्योंकि जब हम जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसका मतलब होता है कि ये पहली बार हमने कुछ बनाया है जो जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारी इंडिया की दिखाएगा. ठीक है. जीनोम सीक्वेंस और जीनोम मैपिंग में डिफरेंस क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट. जीनोम सीक्वेंस जो होता है वो एक ऑर्डर होता है हर न्यूक्लियोटाइड का DNA में. ठीक है. और जीनोम मैपिंग क्या होता है, आइडेंटिफाइज अ लैंडमार्क इन द DNA. मतलब लैंडमार्क, जब आपका आउटपुट जो मिलता है वो हमारा जीनोम मैपिंग होता है. और जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, हर एक चीज़ का, हर एक न्यूक्लियोटाइड का हर एक न्यूक्लियोटाइड जो DNA में प्रेजेंट होता है उसको बताता है. ठीक है. अब जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है वो क्या करेगा, वो किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है. और 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व किया है. IIT ऑफ बेंगलुरु एंड फ्यू IITs को भी इन्वॉल्व किया है इन्होंने. ठीक है. तो आई होप आई हैव क्लियर द टॉपिक. इफ़ यू हैव प्रॉब्लम यू शुड comment me on the comment section. Thank you.